अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से हैं, घर पे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की आपकी आज की फर्स्ट क्लास है। अभी आप लोगों ने कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, तो स्टूडेंट्स नाउ टेक आउट योर कंप्यूटर बुक एंड कॉपी। अब अपनी बुक और कॉपी लेके स्टूडेंट्स एक पीसफुल प्लेस पे बैठ जाइए जहाँ पे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, जैसे आप लोग बैठते हैं। और साथ में आप लोग एक पेंसिल और स्केल हाथ में रखेंगे, ठीक है? स्टूडेंट्स, ये है आपकी बुक कंप्यूटर की, बाइनरी फोर्क्स, क्लास थर्ड। आई होप सभी ने अपनी बुक कॉपीज परचेज कर ली होगी, और अभी तक भी जिन्होंने अपनी बुक कॉपीज नहीं परचेज की है स्टूडेंट, सभी लोग अपनी बुक और कॉपीज परचेज कर लीजिए, ठीक है? नाउ स्टार्ट योर चैप्टर 1। द चैप्टर नेम इज कंप्यूटर एंड अमेजिंग मशीन। सबको पता है ना स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्या है? एक अमेजिंग मशीन है जो सारे वर्क को क्या कर देती है, बहुत ही इजी कर देती है हमारे लिए। हमारे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्क जो होते हैं उनको क्या कर देती है, इजी कर देती है। जैसे कैलकुलेशन करनी है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है, ठीक है? और जो भी वर्क इस पर हम लोग करते हैं वो हमारा सेव हो जाता है, कहीं जाता नहीं है हमारा डेटा। तो बहुत तरीके से कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। और यही सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। नाउ ओपन योर पेज नंबर 5। स्टूडेंट्स, मैं रीड करूंगी चैप्टर, आपको मेरे साथ में चैप्टर को रीड भी करना है और देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको समझना है, ठीक है? योर चैप्टर नेम इज कंप्यूटर एंड अमेजिंग मशीन। फर्स्टली तो आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है स्टूडेंट्स, ये देखिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, वार्म अप। कलर द क्लाउड्स ब्लू फॉर द थिंग्स दैट यू कैन टच। उन थिंग्स को आपको क्या करना है, ब्लू कलर करना है जिसको आप टच कर सकते हैं। कलर द क्लाउड ग्रीन फॉर द थिंग दैट यू कैन नॉट टच। और उन क्लाउड्स को आपको ग्रीन कलर से करना है जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते हैं। आपको पता है ना, टीवी सेट, घर में जो टीवी सेट होता है उसको टच कर सकते हैं कि नहीं टच कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। म्यूजिक को टच कर सकते हैं, म्यूजिक को नहीं टच कर सकते हैं। म्यूजिक प्लेयर को टच कर सकते हैं। कीबोर्ड को देखा है ना आपने, अभी सेकंड क्लास में आप लोग आते थे ना लैब में कंप्यूटर प्रैक्टिकल करने, तो आप लोग क्या करते थे, कीबोर्ड को टच कर लेते थे कि नहीं? तो कीबोर्ड को हम लोग टच कर सकते हैं। कार्टून शो जो आता रहता है, कार्टून शो, उसको हम लोग टच कर सकते हैं, नहीं टच कर सकते हैं। सीडी को टच कर सकते हैं, बट जो वीडियो प्ले होता रहता है वीडियो को टच कर सकते हैं, नहीं टच कर सकते हैं। कैमरा को टच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसको आपको अपने आप से करना है, मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, बट आपको ये खुद से करना है, कलर फिल करना है, ठीक है? Dear children, welcome to a new class. In the previous class, you learned that the computer is a wonderful machine. It has different parts that work together to form a computer system. Let us learn more about its part. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो आपकी लास्ट क्लास थी, सेकंड क्लास, उसमें पढ़ा होगा कंप्यूटर क्या है, एक अमेजिंग मशीन है जो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बनती है। जैसे कीबोर्ड है हमारा, मॉनिटर है, माउस है, सीपीयू है, यूपीएस है। जब इन सारे पार्ट्स को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है सेकंड क्लास में कि कंप्यूटर क्या है, एक वंडरफुल मशीन है। अब इसके पार्ट्स को आप लोगों को थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ना है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा था कंप्यूटर के ये पार्ट्स होते हैं, बट आप लोग अब क्या पढ़ेंगे, इनके जो पार्ट्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? डीपली स्टडी करेंगे उनके पार्ट्स के बारे में। A computer system basically consists of the following two main component. कंप्यूटर के क्या होते हैं, टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बेस पे क्या करता है कंप्यूटर हमारा वर्क करता है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, हार्डवेयर होता है, और सेकंड पार्ट हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। स्टूडेंट्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिर्फ इतना पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिन पार्ट्स को हम लोग टच कर सकते हैं वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, और जिसको हम लोग नहीं टच कर सकते वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। जिसे हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। ये स्टूडेंट्स इसमें भी पढ़ना है, बट थोड़ा सा डीपली।
Hardware refers to all those physical parts of a computer that we can see and touch. The hardware of a computer cannot work on its own. It need help in the form of instructions. Students, hardware क्या होते हैं? हार्डवेयर वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क इट्स ओन। जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का वो अपना खुद से वर्क नहीं कर सकता है। उसको किसकी ज़रूरत होती है? उसको अपना वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। कौन सा पार्ट कहाँ पे कंबाइन करना है हमको, ये सब कौन करता है? ये सब तो जो कंप्यूटर चलाते हैं यूज़र होते हैं वो लोग करते हैं ना। तो वो लोग जैसे जैसे हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं हार्डवेयर वैसा वैसा वर्क करता है। इसलिए हार्डवेयर खुद से वर्क नहीं कर सकता है, इसको किसकी ज़रूरत होती है? इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर, unlike a hardware, a software cannot be seen or touched. Software is a set of instructions, command or programs that tell a computer hardware how to operate. Students, जो सॉफ्टवेयर हमारा होता है, सॉफ्टवेयर को हम लोग ना तो देख सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, हाँ, ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। जो हमारे प्रोग्राम होते हैं जैसे MS वर्ड है, पावर पॉइंट, ये क्या है, सब हमारे प्रोग्राम्स हैं, है ना। जो प्रोग्राम्स और कमांड होती हैं उनको हम लोग देख नहीं सकते हैं और ना ही उनको क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, ना तो उनको टच कर सकते हैं। इसलिए सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, सूचनाओं का एक समूह होता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, जो हार्डवेयर के थ्रू सिर्फ ऑपरेट करवाया जाता है, ना तो उसको हम लोग छू सकते हैं। जैसे हार्डवेयर में क्या होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, टच कर लेते हैं। बट हम लोग जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, उनको टच नहीं कर सकते हैं। Types of hardware. Based on its function, hardware of a computer is further classified into 4 parts. स्टूडेंट्स, जो हार्डवेयर है वो अपने फंक्शन के बेस पे, अपने कार्य के बेस पे, फंक्शन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। फंक्शन मीन्स क्या होता है? कार्य। हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। जो हमारा हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का वो क्या है? 4 पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। कौन कौन से हमारे हार्डवेयर के पार्ट हैं? इनपुट, फर्स्ट पार्ट क्या है? इनपुट। और क्या है आपका नेक्स्ट पार्ट? प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइस जो होते हैं। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्या है? एक अमेजिंग मशीन है, ठीक है। इतना आप लोगों ने पढ़ा है, अमेजिंग मशीन है, वंडरफुल मशीन है, जो बहुत सारे वर्क में हमको हेल्प करता है। देन इसके ये 2 पार्ट्स में होता है, ठीक है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम लोग क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं और सीन, देख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको तो टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, बट इसको हम लोग ना तो टच कर सकते हैं और ना तो सीन कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं, है ना। जो हमारा हार्डवेयर होता है उसको हम लोग टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये क्या होता है? हमारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। और जो हमारा सॉफ्टवेयर के होता है वो क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, सूचनाओं का एक समूह होता है, जिसको हम लोग ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, जो हमारा हार्डवेयर होता है इसके ये कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस। सम इनपुट डिवाइसेस, हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस होता क्या है, ठीक है, और कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू एंटर डेटा एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। द कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर। एन इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू एंटर डेटा एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस क्या होता है स्टूडेंट? जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? डेटा को अपने एंटर करते हैं, डेटा को फीड करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये वर्क हमको करना है।
ठीक है, क्या करते हैं, इनपुट के थ्रू हम लोग डेटा एंटर करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे हम लोगों को कुछ लिखना होता है तो हम लोग किससे लिखते हैं, कीबोर्ड से लिखते हैं। कीबोर्ड क्या करता है, जैसे हमको अपना नेम लिखना है तो हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं ना लेटर्स को, तो क्या होता है, कंप्यूटर पे लिखता है। तो हम लोगों ने क्या किया, डेटा एंटर किया, किसके थ्रू किया, कीबोर्ड के थ्रू किया। ठीक है, A keyboard is the most common input। कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। A keyboard is the most common input device used to enter data and instructions into the computer। A keyboard has many keys on it। कीबोर्ड क्या होता है, मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है, सबसे ज़्यादा जाना हुआ इनपुट डिवाइस है, सभी को पता होता है कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। ये किसके लिए यूज होता है, डेटा एंटर करने के लिए यूज होता है। डेटा मीन्स स्टूडेंट्स क्या होता है, जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं वो सब क्या होता है, डेटा होता है। तो डेटा लिखने के लिए, डेटा एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी हम लोग कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। कीबोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए स्टूडेंट्स, कीबोर्ड यहाँ पे बना हुआ है, देखा है ना कीबोर्ड, सेकंड क्लास में देखा होगा जब प्रैक्टिकल करने आते थे। तो क्या है यहाँ पे, ये कीबोर्ड है, उसमें बहुत सारी कीज होती हैं। सेकेंड हमारा इनपुट डिवाइस कौन सा है, a mouse। A mouse is a pointing device which allows us to give command as input। जो हमारा माउस भी है वो क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस को देखा है आप लोगों ने, जब हम लोग माउस को ऐसे ऐसे क्या करते हैं, हिलाते हैं, तो एक स्क्रीन पे आप लोगों ने देखा होगा एक पॉइंटर चलता रहता है ना। जब हम लोग माउस को ड्रैग करते हैं तो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा मॉनिटर पे एक जो पॉइंटर होता है वो इधर उधर घूमता रहता है। तो माउस क्या है, एक, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, एक पॉइंटिंग डिवाइस। ये है माउस, देखिए इसको चलाया है ना आप लोगों ने सेकेंड क्लास में। तो सेकेंड क्लास में जब हम लोग माउस को ड्रैग करते हैं, जब इधर उधर खींचते हैं, तो क्या होता है, एक जो एरो होता है वो मॉनिटर स्क्रीन पे इधर उधर घूमता रहता है, जो कि क्या करता है, वो भी इनपुट का वर्क करता है। अगर हमको किसी चीज़ को टच करना होता है तो हम लोग किससे टच करते हैं, माउस से ही, उस पॉइंटर से ही टच करते हैं। ठीक है, वी यूज़ अ माउस टू पॉइंट एट, सेलेक्ट एंड मूव ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर। और मॉनिटर पे हम लोगों को अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, या किसी भी चीज़ को मूव आउट कराना होता है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अ जॉयस्टिक, थर्ड क्या है हमारा, अ जॉयस्टिक। Joystick is used to play games on the computer. The stick is used to move in any direction while playing games। स्टूडेंट, जॉयस्टिक क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जॉयस्टिक, ये बना भी हुआ है, इसको देख लीजिए पिक्चर जॉयस्टिक की। ये भी क्या है, इसको गेम खेलने के लिए स्टूडेंट यूज़ करते हैं। और जो इसमें एक स्टिक होती है वो किस लिए यूज़ होती है, किस डायरेक्शन में हमको गेम खेलना है, तो डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए एक इसमें स्टिक होती है जो कि यूज़ होती है। ठीक है, अ वेबकैम। A webcam is a camera that is attached to the computer to capture photo and videos. It is mainly used for video conferencing। स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है ये वेबकैम। ये क्या होता है, कंप्यूटर में स्टूडेंट्स अटैच होता है, ठीक है, और जिसके थ्रू क्या होता है, फोटोज हम लोग क्लिक कर सकते हैं और वीडियोस हम लोग बनाते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। मेनली इसका यूज़, जो वेबकैम होता है उसका यूज़ किस लिए होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ही होता है। और ये किस में अटैच होता है, जो हमारा कंप्यूटर, अगर आप लोगों ने लैपटॉप देखा हो, लैपटॉप में देखा होगा जो आपका ऊपर का पार्ट होता है, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, जो लैपटॉप का ऊपर का पार्ट होता है उसमें जो सेंटर में क्या होता है, एक वेबकैम लगा होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी फोटो क्लिक करते हैं। फिफ्थ कौन सा पार्ट है इसका, माइक्रोफोन। A microphone is used to record our voice and other sound into a computer। माइक्रोफोन का यूज़ क्यों होता है, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, ये क्या है, माइक्रोफोन है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। The recorded sound is then saved as a sound file on the computer। और ये क्या होता है, इससे जो साउंड रिकॉर्ड होता है वो कंप्यूटर में हमारी ऑडियो फाइल की तरह सेव हो जाता है। साउंड कार्ड इनेबल द कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड इनपुट फ्रॉम अ माइक्रोफोन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर।
जो साउंड कार्ड होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, कंप्यूटर में साउंड रिकॉर्ड करने के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोफोन कनेक्ट करते हैं, जिससे हम लोगों का साउंड जो है वो रिकॉर्ड हो सके। स्कैनर, a scanner copies a picture or text printed into the computer. There are many types of scanners. The most commonly used scanner are फ्लैटबेड एंड बारकोड स्कैनर। स्टूडेंट्स, स्कैनर क्या होता है, स्कैनर में हम लोग कोई भी, जैसे हम लोगों को कोई भी चीज़ है उसको स्कैन करना है, ठीक है, कोई भी हार्ड कॉपी है उसको स्कैन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे स्कैनर बना हुआ है, इसमें क्या करते हैं, इसको रखते हैं, ठीक है, तो जैसी कॉपी आपकी हार्ड कॉपी होगी वो क्या होगी, स्कैन हो जाएगी और हमको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगी। तो स्कैनर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं कॉपीज़ का और पिक्चर्स का, ठीक है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्कैनर, बहुत ही प्रकार के स्कैनर होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्कैनर होते हैं जो आजकल यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, फ्लैटबेड एंड बारकोड स्कैनर। कौन कौन सा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, फ्लैटबेड और बारकोड स्कैनर। ये क्या होते हैं, जो आजकल मोस्टली यूज़ हो रहे हैं वो यही होते हैं, फ्लैटबेड स्कैनर और बारकोड स्कैनर। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया है इतना आप लोगों को रिवाइज करना है। आज के लिए इतना ही, इसको यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिए। आप लोगों ने सभी इनपुट डिवाइसेस के नेम पढ़ लिए हैं, उसको अच्छे से समझ भी लिया है। अब घर पे आप लोगों को क्या करना है, जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उसको आपको एक बार फिर से रीड करना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई भी आपको इनपुट डिवाइस नहीं समझ में आया है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। जो आपका पीरियड का टाइम ड्यूरेशन होगा आप उसमें मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मैम इसका क्या वर्क होता है, ये क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये आप सब मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है, अगर इसी को आप शाम इवनिंग में इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।